शुक्रिया शुक्रिया हे ईश्वर तेरा शुक्रिया 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 ओ अल्लाह तेरा शुक्रिया मुश्किलों से बचाने वाला तू प्राणदाता तेरा शुक्रिया 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 हे ईश्वर तेरा शुक्रिया। न देखा है दिन न देखी है रात, कठिनाई में जिसने बढ़ाया है हाथ। उन डॉक्टर्स को हम करते हैं प्रणाम, सुरक्षा कर्मियों को देते सलाम। दिल से अपना फर्ज निभा के बने हो तुम रहनुमा। शुक्रिया शुक्रिया तहे दिल से करूं शुक्रिया 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 आपका करते हैं शुक्रिया। संयम और नियम का पालन जो किया, देशवासियों का शुक्रिया। सच्चे दिल से करी है जो प्रार्थना, उन प्रार्थियों का शुक्रिया। हर तरफ हर जगह सब स्वस्थ रहे, चलो मिलके करें ये दुआ। शुक्रिया शुक्रिया हे ईश्वर तेरा शुक्रिया 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 ओ अल्लाह तेरा शुक्रिया 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 हे ईश्वर तेरा शुक्रिया 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 मेरे अल्लाह तेरा शुक्रिया, मेरे मौला तेरा शुक्रिया, प्राणदाता तेरा शुक्रिया। ओम शांति। आज 2/7/2020 के बाप दादा के सतगुरुवार के मधुर महावाक्य सुनेंगे। बाबा बच्चों को ये कहते हैं कि मैं आया हूँ तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से नई दुनिया में ले चलने। मैं आया हूँ तुम्हें कांटों से फूल बनाने। ये कलयुगी दुनिया
जिसका विनाश होना ही है। लेकिन तुम बच्चों को नई सतयुगी दुनिया में चलने की तैयारी करनी है, और उसके लिए बाबा हमें तीसरा नेत्र, दिव्य नेत्र, ज्ञान का नेत्र देते हैं। बाबा कहते इससे तुम्हारा बुद्धि का ताला वह खुल जाता है। पर ताला खुलने के लिए एक चाहिए श्रीमत की तरफ अटेंशन, श्रीमत के प्रति पूरा रिगार्ड, श्रीमत की धारणा। दूसरा चाहिए शिव बाबा की प्यार भरी याद। तीसरा चाहिए पढ़ाई की तरफ ध्यान। और चौथा पढ़ाने वाले शिक्षक के प्रति रिगार्ड। यदि इन सभी बातों का ध्यान दिया जाए तो बुद्धि का ताला खुल जाएगा। और जब ताला खुल गया तो हमने जो फूल बनना है, अपने लक्ष्य तक पहुंचना है, वो सहज पहुंच जाएंगे। बाबा कहते तुम बच्चे मनुष्य से देवता बनते हो। देवताओं को कहा जाता है योग बल से उत्पन्न संतान। देवताओं को कहा जाता है सतो प्रधान आत्माएं। देवताओं को कहा जाता है सुगंधित पुष्प। और देवताएं जो सर्व को देने वाले हैं, उन्हें कहते हैं प्रेम के सागर। तो ऐसा देवी देवता बाबा बच्चों को पढ़ाई द्वारा बना रहे हैं। दुनिया में भी लोग देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं, परंतु उनको ये मालूम नहीं कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म की आत्माएं हैं। बाबा कहते इतना तो समझना ही चाहिए। भाई क्रिश्चियंस कहलाते हैं तो माना क्राइस्ट को रिगार्ड देते हैं। ऐसे जब देवताओं को रिगार्ड दे रहे हैं, देवताओं की पूजा कर रहे हैं, तो इसका मतलब आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। तो अपने आप को हिंदू धर्म का नहीं परंतु देवी देवता धर्म का कहलाना चाहिए। बाबा बहुत अच्छी बात ये भी बता रहे हैं कि ये जो फिल्म आदि बाइस्कोप जो देखते हैं, पिछले 100 वर्षों से ये निकली हैं, परंतु ये जो निकली है वह भी इसलिए ताकि बाबा को अपने बच्चों को दृष्टांत देने में, उदाहरण देने में सहज हो। तो ये सारा सृष्टि का चक्र ये है, ये एक ड्रामा। और ड्रामा हूबहू 5000 वर्ष के मुआफिक वो रिपीट हो रहा है। इसलिए बाबा कहते बच्चे अब जो तुम कर्म कर रहे हो, हर कर्म बड़ा ही सोच समझ करके करो। इसलिए बाबा बच्चों को कर्म अकर्म विकर्म का भी राज समझाते हैं कि अब कोई विकर्म न करो, क्योंकि अगर अब गलती हुई, अब भूल हुई तो 100 गुना दंड भोगना पड़ेगा और फिर जो हमारी मंजिल है उस मंजिल से हम दूर हो जाएंगे। इसलिए अपने लक्ष्य को सदा बुद्धि में रखना है।
कि हमने नर से श्री नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी बनना है। परंतु श्री नारायण बनने से पूर्व तो श्री कृष्ण बनेंगे। श्री कृष्ण प्रिंस हैं और वही फिर बड़े होने के बाद स्वयंवर के पश्चात उनका नाम श्री नारायण रख दिया जाता है। तो ये है हम बच्चों का लक्ष्य। तो अपने लक्ष्य को सदैव याद रखना है और जो बच्चे लक्ष्य को याद रखते हैं उनका पढ़ाई के प्रति पुरुषार्थ बहुत अच्छा रहता है। उनके पढ़ाई में मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं क्योंकि लक्ष्य के अनुसार लक्षण स्वतः ही आते जाते हैं। तो दैवी गुणों की धारणा स्वतः ही होती है। तो सुनेंगे आज के बाबा के महावाक्यों। मीठे बच्चे, तुम्हें अभी भविष्य 21 जन्मों के लिए यहाँ ही पढ़ाई पढ़नी है। 21 जन्मों के लिए फल मिलेगा, पद मिलेगा, लेकिन पढ़ाई पढ़नी है केवल एक जन्म और वो अभी संगम युग पर ही। कांटे से खुशबूदार फूल बनना है, दैवी गुण धारण करने और कराने भी हैं। खुद भी धारण करें, अपने उदाहरण मूर्त जीवन से दूसरों को भी प्रेरणा दें। प्रश्न है, किन बच्चों की बुद्धि का ताला नंबर वार खुलता जाता है? किनका ताला खुल जाता है? माया ने तो सभी की बुद्धि को गोदरेज का ताला लगा दिया। गॉड को ही भूल गए, गोदरेज का ताला लगा, इसलिए ताला खुलता है जो श्रीमत पर चलते हैं, पतित पावन बाप की याद में रहते हैं, पढ़ाई और पढ़ाने वाले के साथ जिनका योग है, उनकी बुद्धि का ताला खुलता जाता है। बाबा कहते, बच्चे अभ्यास करो, हम आत्मा भाई भाई हैं, हम बाप से सुनते हैं, ये प्रैक्टिस करो। देही अभिमानी हो, सुनो और सुनाओ, तो ताला खुलता जाएगा। तो ताला खोलने के लिए क्या बताया? श्रीमत पर चलना, याद करना, देही अभिमानी बनना और आत्मिक दृष्टि से एक दूसरे को देखने का अभ्यास करना। ओम शांति। बाप बच्चों को समझाते हैं, जब यहाँ बैठते हो तो ऐसे भी नहीं कि सिर्फ शिव बाबा की याद में रहना है, वह हो जाएगी सिर्फ शांति। तुम्हें तो सुख भी चाहिए, तुमको शांति में भी रहना है और स्वदर्शन चक्रधारी बन राजाई को भी याद करना है। तुम पुरुषार्थ करते ही हो नर से नारायण बनने का अथवा मनुष्य से देवता बनने के लिए। या भले कितने भी कोई में दैवी गुण हों, इस दुनिया में चाहे किसी में कितने भी दैवी गुण हों, पर फिर भी सर्व गुण संपन्न तो कोई भी आत्मा है नहीं, और फिर योग बल से तो उत्पन्न हुई नहीं है, इसलिए उनको देवता नहीं कहेंगे। आज किसी के अंदर बहुत गुण होते हैं तो कह देते हैं ये जैसे देवी जैसी दिखाई देती है, देवता जैसा दिखाई देता है, वो जैसा है। संपूर्ण देवता यहाँ पर कोई है नहीं। देवताएं होते हैं स्वर्ग में। दुनिया में मनुष्यों को स्वर्ग का पता ही नहीं है।
तुम जानते हो नई दुनिया को स्वर्ग और पुरानी दुनिया को नर्क कहा जाता है। ये भी भारतवासी ही जानते हैं। जो देवताएं सतयुग में राज्य करते थे उनके चित्र भी भारत में ही हैं। यह है आदि सनातन देवी देवता धर्म के, जो देवी देवताओं के चित्र मंदिरों में हैं वह है आदि सनातन देवी देवता धर्म के। फिर भले करके उनके चित्र बाहर में ले जाते हैं पूजा के लिए। बाहर कहीं भी जाते तो जाकर वहाँ मंदिर बनाते हैं। हर एक धर्म वाले कहीं भी जाते हैं तो अपने चित्रों की पूजा करते हैं। जिन जिन गांवों पर विजय पाते हैं वहाँ पर मंदिर, मस्जिद, चर्च आदि बना देते हैं। हर धर्म के चित्र अपने अपने हैं, पूजा के लिए, ध्यान के लिए, मेडिटेशन के लिए। परंतु कोई भी जानता नहीं कि हम ही देवी देवता थे। मंदिर हैं, मूर्तियां हैं, पूजा भी कर रहे हैं, परंतु ये किसी को मालूम नहीं कि हम ही कभी देवी देवता थे। अपने को अलग समझकर उनकी पूजा करते थे। और धर्म वाले पूजा करते हैं परंतु वो जानते हैं कि हमारा धर्म स्थापक ये है। मान लीजिए क्रिश्चियंस हैं, भले चर्च में जाते हैं परंतु उनको पता है कि हमारा धर्म स्थापक क्राइस्ट है। हम क्रिश्चियंस हैं अथवा बौद्धी हैं, समझते तो हैं ना। ये हिंदू लोग अपने धर्म को न जानने के कारण अपने को हिंदू कह देते हैं और पूजते हैं देवताओं को। ये भी नहीं समझते कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। हम अपने बड़ों को पूजते हैं, माना हम देवताओं को पूजते तो हम अपने बड़ों को पूजते हैं। क्रिश्चियंस एक क्राइस्ट को याद करते हैं। भारतवासियों को पता नहीं कि हमारा धर्म कौन सा है, वह किसने और कब स्थापन किया था। बाप कहते भारत का आदि सनातन देवी देवता धर्म जब प्रायलोप हो जाता है तब मैं आता हूँ फिर से स्थापन करने। जब ये धर्म प्रायलोप हो जाता, बिल्कुल छिप जाता है, किसी की स्मृति में भी नहीं रहता, तब मैं आता हूँ फिर से उसकी स्थापना करने। ये ज्ञान अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है। पहले तुम कुछ भी नहीं जानते थे, बिगर समझे भक्ति मार्ग में चित्रों की पूजा करते रहते थे। अभी तुम जानते हो कि हम भक्ति मार्ग में नहीं हैं। पहले तो बेसमझी से पूजा कर रहे थे, जैसे अन्य लोग करते थे उनको देख वैसा ही कर रहे थे। परंतु अब तुम समझते हो कि हम ब्राह्मण कुल भूषण हैं। शूद्र कुल वाले और ब्राह्मण कुल वालों में रात दिन का फर्क है। वह भी इस समय तुम समझते हो, सतयुग में तो नहीं समझोगे। इस समय तुमको समझ मिलती है। बाप आत्माओं को समझ देते हैं। पुरानी दुनिया और नई दुनिया का तुम ब्राह्मणों को ही पता है। ब्राह्मण तुम बीच में हो, पुरानी दुनिया तुम छोड़ चुके हो और नई दुनिया में जाने वाले हो। तो दोनों दुनियाओं का ज्ञान तुम बच्चों को है। पुरानी दुनिया में ढेर मनुष्य हैं। यहाँ तो मनुष्य कितना लड़ते झगड़ते हैं। कोई भी काम नहीं करना चाहता, हर व्यक्ति बैठा रहना चाहता है।
तब बाबा कहते आपस में किसी न किसी विकार के कारण या आलस्य के कारण या मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, अनुमान लगाते हैं, एक दूसरे पर आरोप लगाना शुरू कर देते हैं। यह है ही कांटों का जंगल। तुम जानते हो हम भी पहले कांटे थे और अभी भी बीच बीच में फिर कांटे बन जाते हैं। अभी बाबा हमको फूल बना रहे हैं। कांटे इन खुशबूदार फूलों को नमन करते हैं। आज के मनुष्य जो कांटे मिसल हैं, इन देवी देवताओं को जो खुशबूदार फूल हैं उनको नमन करते हैं। ये राज अभी तुमने जाना है। हम सो देवता थे, फिर हम आकर खुशबूदार फूल ब्राह्मण बने हैं। बाप ने समझाया ये ड्रामा है, ये भी ड्रामा है। शूद्र बनना, वो पार्ट बजाना, फिर ब्राह्मण बनना, फिर सो फरिश्ता बनना, सो देवता बनना, ये सब क्या है? ये ड्रामा है। ये पार्ट सारा बजाना ही है। पहले ये ड्रामा बाइस्कोप आदि नहीं थे, अभी बने हैं। क्यों बने? क्योंकि बाप को दृष्टांत देने में सहज हो। बाबा कहते हर चीज स्थापना के कार्य में मदद कर रही है। ये साइंस के आविष्कार भी ये बाबा की स्थापना के कार्य में मददगार है। प्रकृति भी हलचल करती है तो वह भी मददगार है। ये बाइस्कोप भी क्यों बने? ताकि बाबा को दृष्टांत देने में सहज हो, मदद मिले, बच्चे भी समझ सकते हैं। ये साइंस भी तो तुम बच्चों को सीखनी है ना। बुद्धि में यह सब साइंस के संस्कार ले जाएंगे जो फिर वहां काम में आएंगे। दुनिया कोई एकदम तो खत्म नहीं हो जाती। सारी दुनिया पूरी एकदम खत्म हो ऐसा तो होता नहीं है। संस्कार ले जाकर फिर जन्म लेते हैं। विमान आदि भी बनाते हैं। जो जो काम की चीज़ें वहाँ के लायक हैं, सत्युग के जो लायक हैं, वह बनती हैं वहाँ पर हम यहाँ सीखते हैं तो संस्कार वहाँ पर ले जाते, फिर वहाँ वो चीज़ें बनाते, फुल प्रूफ चीज़ें बनाते, A1 क्वालिटी की चीज़ें बनाते हैं। स्टीमर बनाने वाले भी होते हैं, परंतु स्टीमर तो वहाँ काम में नहीं आएंगे। भले कोई ज्ञान ले या न ले, परंतु उनके संस्कार काम में नहीं आएंगे। वहाँ स्टीमर आदि की दरकार नहीं, ड्रामा में है ही नहीं। हाँ, विमानों की, बिजलियों आदि की दरकार पड़ेगी। यह इन्वेंशन निकालते रहते हैं, वहाँ से बच्चे सीख कर आते हैं। तो ये सब बातें तुम बच्चों की बुद्धि में हैं। तुम जानते हो हम पढ़ते ही हैं नई दुनिया के लिए। तो संस्कार कैसे चाहिए? नई दुनिया वाले संस्कार, दैवी गुणों वाली पर्सनैलिटी, मेल मिलाप वाली पर्सनैलिटी, मित्रता वाली पर्सनैलिटी, वो यहाँ पर चाहिए। हमको भविष्य 21 जन्मों के लिए बाप पढ़ाते हैं। हम स्वर्गवासी बनने के लिए पवित्र बन रहे हैं। पहले नरकवासी थे। मनुष्य कहते भी हैं, जब कोई शरीर छोड़ता है तो कहते फलाना स्वर्गवासी हुआ, परंतु नरक में था ये नहीं समझ में आता। स्वर्गवासी हुआ ये कहते हैं, खुश होते हैं, परंतु रोते हैं साथ में। रोना सिद्ध क्या करता है कि नरक में है, बुद्धि का ताला ही नहीं खुलता है। तुम बच्चों का अब धीरे धीरे ताला खुलता जाता है, नंबर वार।
ताला उनका खुलेगा, खुलेगा नंबरवार, परंतु ताला खुलेगा किनका? जो श्रीमत पर चलने लग पड़ेंगे और पतित पावन बाप को याद करेंगे। बाप ज्ञान भी देते और याद भी सिखलाते। टीचर है ना, तो टीचर तो पढ़ाई भी पढ़ाएंगे। जितना टीचर और पढ़ाई से योग होगा उतना ऊंच पद पाएंगे। उस पढ़ाई में तो योग रहता ही है। जानते हैं कि हम पढ़कर बैरिस्टर बन जाएंगे या हम इंजीनियर बन जाएंगे, या बाप पढ़ाते हैं तो यह भी बच्चे भूल जाते हैं। वहाँ पढ़ाई पढ़ते हैं, याद रहता है कि हम इंजीनियर बनेंगे, बैरिस्टर बनेंगे, पढ़ाने वाला टीचर ये है। पढ़ाने वाले टीचर को कोई भी स्टूडेंट कभी भी भूलते नहीं हैं। परंतु बाबा कहते यहाँ पर क्या है? यहाँ पर बच्चे ये भी भूल जाते हैं कि हमारा टीचर कौन है, क्योंकि यहाँ है नई बात। निराकार पढ़ाते हैं ना। देह को याद करना तो बहुत सहज है, घड़ी घड़ी देह याद आ जाती है। हम आत्मा है ये भूल जाते हैं। हम आत्माओं को बाप समझाते हैं, हम आत्माएं भाई भाई हैं। बाप तो जानते हैं कि हम परमात्मा हैं, बाबा तो जानते हैं कि हम परमात्मा हैं। आत्माओं को सिखलाते हैं कि अपने को आत्मा समझ और आत्माओं को बैठ सिखलाओ। ये आत्मा कानों से सुनती है, सुनाने वाला है परम पिता परमात्मा। उनको सुप्रीम आत्मा कहेंगे। तुम जब किसी को समझाते हो तो ये बुद्धि में आना चाहिए कि हमारी आत्मा में ज्ञान है, आत्मा को ये सुनाता हूँ। हमने बाबा से जो सुना है वह आत्माओं को सुनाते हैं। यह है बिल्कुल नई बात। तुम दूसरे को जब पढ़ाते हो तो कैसे पढ़ाना है, किस स्थिति में पढ़ाना है? देही अभिमानी होकर पढ़ाओ। अगर देही अभिमानी होकर नहीं पढ़ाते हो, भूल जाते हो, तो फिर वो प्राप्ति भी उन्हें नहीं होती। तो बुद्धि में याद रहना चाहिए कि मैं आत्मा अविनाशी हूँ। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों द्वारा पार्ट बजा रही हूँ। तुम आत्मा शूद्र कुल में थी और अभी ब्राह्मण कुल में हो, फिर देवता कुल में जाएंगे, वह शरीर भी पवित्र मिलेगा। हम आत्माएं भाई भाई हैं। बाप बच्चों को पढ़ाते हैं। बच्चे फिर कहेंगे हम भाई भाई को पढ़ाते हैं। आत्मा को ही समझाते हैं ना। आत्मा शरीर द्वारा सुनती है। ये बड़ी महीन बातें हैं, स्मृति में नहीं आती हैं, क्योंकि बहुत समय से आदत पड़ी हुई है देह को देखने की, देहधारी को ही अपनी बुद्धि में लाने की। तो यहाँ नई बात क्या है कि पढ़ने वाली आत्मा वह भी निराकार चमकता सितारा, और पढ़ाने वाला वह भी निराकार चमकता हुआ दिव्य सितारा। तो नई बात होने के कारण बच्चों को बीच बीच में विस्मृति हो जाती है। आधा कल्प तुम देह अभिमान में रहे ना, इस समय तुमको देही अभिमानी हो रहना है। अपने को आत्मा निश्चय करना है। आत्मा निश्चय कर बैठो, आत्मा निश्चय कर सुनो। परम पिता परमात्मा ही सुनाते हैं। तब तो कहते हैं ना, कौन सी कहावत कहते हैं, जब परम पिता परमात्मा सुनाते हैं तुम आत्माएं बहुत समय के बाद सुनती हो। इसलिए कहावत है,
आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला रच दिया जब सतगुरु मिले दलाल। दलाल के रूप में, ब्रह्मा के रूप में शिव बाबा मिले। इतने समय के बाद मिले, तो अब क्या करना है? शिव बाबा को पक्की तरह से पकड़ लेना है, छोड़ना नहीं है। वहां तो सतयुग में तो मैं तुम्हें नहीं पढ़ाता हूँ, यहाँ ही आकर पढ़ाता हूँ। और सभी आत्माओं को अपना अपना शरीर है, ये बाप तो है सुप्रीम सोल, उनको अपना शरीर नहीं है। उनकी आत्मा का ही नाम है शिव। जानते हुए शरीर हमारा नहीं है, मैं सुप्रीम आत्मा हूँ, मेरी महिमा अलग है। हर एक की महिमा अपनी अपनी है ना। गायन भी है, परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं। वह ज्ञान का सागर है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, सत्य है, चैतन्य है, आनंद स्वरूप है, सुख शांति के सागर है। ये है बाप की महिमा। बच्चे को बाप की प्रॉपर्टी का मालूम रहता है। हमारे बाप के पास ये कारखाना, ये फैक्ट्री है, ये मिल है। नशा रहता है, पिता की प्रॉपर्टी का बच्चों को नशा रहता है। बच्चा ही उस प्रॉपर्टी का मालिक बनता है। तो यह प्रॉपर्टी तो एक ही बार मिलती है। बाप के पास कौन सी प्रॉपर्टी है? इस समय बाबा देते हैं पवित्रता, सुख, शांति, शक्ति और खुशी। ये संगम युग की प्रॉपर्टी। और भविष्य में स्वर्ग की बादशाही 21 जन्मों के लिए, कलयुग के अंतिम घड़ी तक दाल रोटी की गारंटी। कितना बच्चों को बेहद की प्रॉपर्टी बाबा देते हैं। तुम आत्माएं तो अमर हो, कभी मृत्यु को नहीं पाती हो, प्रेम के सागर भी बनते हो। ये लक्ष्मी नारायण व राधे कृष्ण ये प्रेम के सागर हैं। कभी भी लड़ते झगड़ते नहीं हैं। यहाँ तो कितना लड़ते झगड़ते हैं। प्रेम में और ही घोटाला पड़ता है, प्रेम के कारण ही झगड़े होते हैं। बाप आकर विकार बंद कराते हैं तो कितना मार पड़ती है। बाप कहते बच्चे पावन बनो तो पावन दुनिया के मालिक बन जाओगे। का महाशत्रु है, इसलिए बाबा के पास आते हैं तो कहते हैं, बाबा कहते बच्चे जो विकर्म किए हैं वो बाबा को बताओ तो कम हो जाएंगे, हल्के हो जाएंगे। इसमें भी मुख्य विकार की बात है। बाप बच्चों के कल्याण अर्थ बच्चों से पूछते हैं। बाप को ही कहते हैं हे पतित पावन आओ। ये दुनिया ही पतित है, मनुष्य भी पतित हैं, 5 तत्व भी पतित हैं। और वहाँ तुम्हारे लिए तत्व भी पवित्र चाहिए। इस आसुरी पृथ्वी पर देवताओं की परछाई नहीं पड़ सकती। सतयुग में तत्व भी पवित्र होंगे, शरीर भी पवित्र होगा, इसलिए निरोगी काया होगी। तो बाबा कहते ये जो गायन है कि देवताओं की परछाई इस कलयुगी दुनिया में नहीं पड़ सकती। क्यों नहीं पड़ सकती? क्योंकि यहाँ पवित्रता नहीं है, तो देवताएं यहाँ पर आ नहीं सकते हैं। लक्ष्मी का आवाहन करते हैं, परंतु यहाँ थोड़ी आ सकती है। ये 5 तत्व भी बदलने चाहिए। सतयुग है नई दुनिया और ये है
पुरानी दुनिया, इनके खलास होने का समय है। मनुष्य समझते हैं अभी 40,000 वर्ष पड़े हैं, जबकि कल्प की आयु ही 5,000 वर्ष की है। तो सिर्फ एक कलयुग 40,000 वर्ष का कैसे हो सकता है? कितना अज्ञान अंधियारा है, ज्ञान तो है ही नहीं। भक्ति है ब्राह्मणों की रात और ज्ञान है ब्रह्मा और ब्राह्मणों का दिन, जो अब प्रैक्टिकल में हो रहा है। सीढ़ी में बड़ा क्लियर दिखाया हुआ है। नई दुनिया और पुरानी दुनिया को आधा आधा कहेंगे। ऐसे नहीं कि नई दुनिया को ज़्यादा टाइम, पुरानी दुनिया को थोड़ा टाइम, नहीं। आधे में ना हो तो फिर पूरा क्वार्टर भी ना हो। स्वास्तिका में भी 4 भाग दिखाते हैं। समझते हम गणेश निकालते हैं, स्वास्तिका बनाते हैं। अब बच्चे समझते हैं ये पुरानी दुनिया तो विनाश होनी ही है। हम नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं। हम नर से नारायण बनते हैं नई दुनिया के लिए। श्री कृष्ण भी नई दुनिया के हैं ना। श्री कृष्ण का तो गायन हुआ, उनको महात्मा कहते हैं क्योंकि छोटा बच्चा है, पवित्र है। छोटे बच्चे प्यारे लगते हैं, बड़ों को इतना प्यार नहीं करते जितना छोटों को करते हैं, क्योंकि सतो प्रधान अवस्था है ना। विकार की बदबू नहीं होती है। बड़े होने से विकारों की बदबू हो जाती है। सतयुग में तो बड़े होने के बाद भी कोई विकारों की बदबू नहीं होती है। बच्चों की कभी क्रिमिनल आई तो हो ना सके। ये आंखें धोखा देने वाली हैं, इसलिए दृष्टांत देते कि सूरदास ने अपनी आंखें निकाल दी। ऐसी कोई बात है नहीं, परंतु ये है अपनी कंट्रोलिंग पावर की बात, कि अपनी दृष्टि को, वृत्ति को पवित्र बनाना है। यह इस समय बाबा ज्ञान की बातें समझाते हैं। बाबा ये नहीं कहते अपनी आंखें निकाल दो, पर इस पे नज़र रखो कि हमारे पुराने संस्कार इन आँखों द्वारा काम तो नहीं कर रहे हैं। बार बार नज़र गलत तो नहीं जाती, देह की तरफ तो नहीं जाती। तुमको तो अभी ज्ञान की तीसरी आँख मिली है। आत्मा को स्पिरिचुअल नॉलेज मिली है। आत्मा में ज्ञान है। बाप कहते मुझे ज्ञान है। आत्मा को निर्लेप नहीं कह सकते। आत्मा पर तो जैसा आत्मा कर्म करती है, कर्म का प्रभाव लेप छेप तो लगती है। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। आत्मा तो अविनाशी है कितनी छोटी। उनमें 84 जन्मों का पाठ है। ऐसी बात कोई कह ना सके। वह तो निर्लेप कह देते, इसलिए बाप कहते पहले आत्मा को रियलाइज करो। कोई पूछते हैं इन बेचारे जानवरों का क्या होगा, ये कहाँ जाएंगे? अरे जानवरों की तो बात ही छोड़ो, पहले आत्मा को तो रियलाइज करो। मैं आत्मा कैसी हूँ, क्या हूँ, मेरा पार्ट क्या है। बाप कहते जबकि अपने को आत्मा ही नहीं जानते हो, फिर मुझे भी क्या जानोगे। तो ये सब महीन बातें तुम बच्चों की बुद्धि में है। आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट है, वो बजता रहता है। कोई फिर कहते ड्रामा में नूंद है। जब सब कुछ ड्रामा में पहले से नूंद है, फिक्स है, तो फिर कई कहते हम पुरुषार्थ ही क्यों करें। अरे
पुरुषार्थ बिगड़ तो पानी भी नहीं मिल सकता। पहले तो पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ के बाद जो रिजल्ट आ गई, अब उसमें हलचल में नहीं आए, उसको स्वीकार कर लें, उसके लिए ड्रामा। ऐसे नहीं ड्रामा अनुसार आप ही सब कुछ मिल जाएगा। अपने शरीर को हम हेल्दी रखने का यत्न तो करते हैं, करना चाहिए। बीमार ना पड़े, ध्यान देना चाहिए। परंतु ध्यान देने के बाद भी कोई तकलीफ हो गई तो फिर कर्मों का हिसाब किताब पिछला भी है, वो चुकाना है। फिर ड्रामा में पिछला हिसाब किताब भी लिखा है, और जिस हॉस्पिटल में जाके हमने ठीक होना है उन डॉक्टर्स की सेवा भी करनी है, उनसे भी हमारा हिसाब किताब है। तो ये ड्रामा फिक्स है ना, परंतु ड्रामा बाद में कहेंगे, पर पहले अपनी हेल्थ को ठीक रखने का पुरुषार्थ पूरा करना है। कर्म तो ज़रूर करना ही है, अच्छा व बुरा कर्म होता ही है, ये बुद्धि से समझ सकते हैं। बाप कहते हैं रावण राज्य है, इसमें तुम्हारे कर्म विकर्म बन जाते हैं। वहाँ रावण राज्य ही नहीं जो विकर्म हूँ। मैं ही तुमको कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाता हूँ। वहाँ तुम्हारे कर्म अकर्म हो जाते हैं। कहाँ पर? सतयुग में। बाबा कहते तुम सतयुग में होते हो तो तुम्हारे कर्म अकर्म बन जाते हैं, और इस रावण राज्य में तुम्हारे कर्म विकर्म बन जाते हैं। बाप कहते कुछ कुछ अक्षर ठीक हैं, भगवानोवाच्य, परंतु भगवान किसको कहा जाता है ये किसी को भी पता नहीं है। तुम जानते हो एक निराकार को ही परम पिता परमात्मा शिव बाबा कहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। बेहद बाप की प्रॉपर्टी की मैं आत्मा मालिक हूँ। जैसे बाप शांति पवित्रता आनंद का सागर है, ऐसे मैं आत्मा मास्टर सागर हूँ। इसी नशे में रहना है। जैसे बाबा शांति पवित्रता आनंद के सागर हैं, तो मैं आत्मा में उनकी संतान, मैं भी मास्टर सागर हूँ। इस नशे में रहना है। दूसरा, ड्रामा कह करके पुरुषार्थ छोड़ना नहीं है। ऐसा नहीं पुरुषार्थ ही नहीं करें और ड्रामा में है तो ठीक। कोई सोचे अगर ठीक होना होगा ऐसे ही ठीक हो जाएंगे, बिना दवाई के ठीक हो जाएंगे। नहीं, पुरुषार्थ तो हर चीज़ के लिए करना पड़ता है ना। कर्म तो ज़रूर करना ही है। कर्म अकर्म विकर्म की गति को समझ सदा श्रेष्ठ कर्म ही करने हैं। वरदान। सदा बाप के अविनाशी और निस्वार्थ प्रेम में लवलीन रहने वाले माया प्रूफ भाव। सदा बाप के अविनाशी और निस्वार्थ प्रेम में लवलीन रहने वाले माया प्रूफ भाव। जो बच्चे सदा बाप के प्यार में लवलीन रहते हैं, उन्हें माया आकर्षित नहीं कर सकती। जैसे वाटर प्रूफ कपड़ा होता है तो पानी की एक बूंद भी नहीं टिकती है, ऐसे जो लगन में लवलीन रहते हैं वो माया प्रूफ बन जाते हैं। उन्हें माया
डिस्टर्ब नहीं कर सकती। माया का कोई भी वार नहीं कर सकता, क्योंकि बाप का प्यार अविनाशी और निस्वार्थ है। इसके जो अनुभवी बन गए वह अल्पकाल के प्यार में फंस नहीं सकते। एक बाप दूसरा मैं, उसके बीच में तीसरा कोई आ नहीं सकता। स्लोगन: न्यारे प्यारे होकर कर्म करने वाला ही सेकंड में फुल स्टॉप लगा सकता है। कोई भी बात हलचल की आती है, निराशा की, परेशानी की आती है, और बाबा कहते फुल स्टॉप लगाओ और आगे बढ़ो। परंतु कैसे लगेगा फुल स्टॉप? जब न्यारे प्यारे होकर कर्म करेंगे तभी फुल स्टॉप लग सकेगा। अच्छा, ओम शांति। अब हम सभी चलेंगे प्यारे बाप दादा को भोग स्वीकार कराने के लिए। गाते हंसते हम तो चले हैं हो के मगन। मिला वतन का खुला निमंत्रण, चलो मनाने प्रभु मिलन। वहाँ न कोई समय की सीमा, न देह दुनिया का कोई बंधन। बड़ी सलोनी मधुर शांति है, ये समझे जाने हमारा ही मन। हजारों आए सभी समाए, प्रभु का दिल है बड़ा गगन। मिला वतन का खुला निमंत्रण, चलो मनाने प्रभु मिलन। से करते प्रभु इशारे, आओ मेरे लाडलो पुकारे। बाहों में मेरी आकर समाओ, मेरे ही जैसा स्वरूप धारो। उनके ही संग में रूहानी रंग में रंग के चलेंगे लगी लगन। मिला वतन का खुला निमंत्रण, चलो मनाने
शक्तियाँ अतीन्द्रिय सुख मिले खजाने हमें सगन मिला वतन का खुला निमंत्रण चलो मनाने प्रभु मिलन बन के फरिश्ते गाते हंसते हम तो चले हैं हो के मगन मिला वतन का खुला निमंत्रण